कि जाकर के नीतीश कुमार के कान में गुजेगा, वो पूरे विश्व में फेमस था, जिसका नाम था भारत के बिहार। हमारे बिहार, हमारा गांव का नाम रोशन हो, हमारा चिरान गांव का नाम रोशन हो, हमारे बिहार के माननीय श्री उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी प्रसाद यादव आप बहुत ही एक अच्छे घोषणा जारी किए हैं कि हमारे बिहार के लोग, जो भी आपका यूनिवर्सिटी टॉपर रहेगा, ठीक ना, जो यूनिवर्सिटी में टॉप करेगा उसको विदेशों में पढ़ने के लिए भेजेंगे। यह बहुत ही जानकर के खुशी हुई। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि क्या इस पे आप निर्णय लेते हैं कि सालों से चले सेशन पीछे लेट, उसको आप मिलाने की कोशिश किए हैं, ठीक ना जी। आपके बिहार में जो भी यूनिवर्सिटी है जिसका सेशन बहुत ही पीछे चल रहा है, 2-2 साल 3-3 साल लेट चल रहा है, क्या आप उसको मिलाने की कोशिश किए हैं? नहीं किए होंगे। क्या इस पर आप विशेष ध्यान दिए? नहीं ध्यान दिए हैं। बिहार में परीक्षा के समय आपका पेपर घट जाता है, उस पर ध्यान दिए? रिजल्ट के समय पैसा घट जाता है, उस पर आप ध्यान दिए? नहीं ध्यान दिए हैं। जो भी रिजल्ट घोषित करता है उसको उसका पैसा बाकी है, सुनने में आया है वीसी साहब आपका जीपी के बोले हैं कि 90 लाख रुपये मांग रहा है, कहाँ से दें, रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ आया है, एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा सुनने में आया, वीसी साहब बोले हैं, ठीक ना। तो मैं बता दूं कि ऐसा क्यों, रिजल्ट अभी रिजल्ट बहुत सारे पीछे के बाकी है। 18 खास करके मैं बता दूं कि 18 और 21 सेशन वाला रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, अभी तक बाकी है। अभी 23 चला गया, तो बिहार में जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर ठीक कीजिए ना। आप 5 साल में कोर्स कराते हैं तो 5 साल में कोर्स कराते हैं तो यूनिवर्सिटी टॉप 5 साल के बाद करेगा, तब वो जाएगा विदेश पढ़ने। ऐसा थोड़ी होता है, पहले सेशन मिलाइए ना, उसके बाद विदेश भेजते रहिए। विदेश भेजने वाला बात सही है, लेकिन पहले सेशन मिलाइए। अरे 3 साल में वो डिग्री ले लेगा तब ना विदेश जाएगा, 5 साल की डिग्री लेके जाएगा, वो कहेगा कि 2 साल कहाँ था तुम 2 साल, ठीक ना। ऐसे थोड़ी होता है। तो सही बात है, आप अच्छे कर रहे हैं, विदेशों में भेजने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले बात कि आप जो भी यूनिवर्सिटी का सेशन पीछे चल रहा है, जिसका रिजल्ट बाकी है, जिसका एग्जाम बाकी है, जिसमें उसमें एग्जाम कराने के लिए फी ज़्यादा लेता है, फॉर्म भराने के लिए डेट नहीं मिलता है, कम डेट मिलता है, कम समय में फॉर्म कैसे भर देगा बच्चा सब, उस पर आप 500 रुपये मांगते हैं। ये सब गलत बात है ना, इसको पहले आप सुधारिए। माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे भी यही मांग है मेरा। और मैं बता दूं कि बिहार में जो सालों पहले एक यूनिवर्सिटी हुआ करता था, वो पूरे विश्व में फेमस था, जिसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। उसको आप थोड़ा सा और अपर लेवल ले जाइए, उसको और विकसित कीजिए। अरे नालंदा यूनिवर्सिटी 3 बार उस पर अटैक हुआ था, 3 बार, ठीक ना। ये 2 बार तो आपका रिन्यूअल हो गया था नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें 10-10 हजार लोग आकर के एक ईयर में पढ़कर चले जाते थे। वो चाहे चाइना का था, चाहे आपका श्रीलंका का था, आपका चाहे पेरिस का था, चाहे टर्की का था, चाहे पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक था, चाहे वह इंडोनेशिया का था। इस सब आकर के इस भारत के बिहार, हमारे बिहार पावन धरती पे आकर के एजुकेशन लेकर के एजुकेशन लेकर के जाकर के अपना देश विकसित कर लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं? हमारे भी शिक्षा में व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था क्या, आप सेशन पीछे है, उसी को ठीक कीजिए। मैं यही बताना चाहता था कि अपना बिहार पूरे विश्व में फेमस था, लेकिन आज उसी को तारा जा रहा है कि भाई कहाँ है बिहार, ठीक ना। तो हम सब चाहेंगे, हम सब यदि बिहारी चाहेंगे तो वो हो सकता है, हमारी मांगे पूरी हो सकता है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना, और इसको इतना शेयर करें कि जाकर के नीतीश कुमार के कान में गुजेगा कि नहीं, फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी आपका रिन्यूअल होना चाहिए, रिन्यूअल होना ही चाहिए, दर्शनीय स्थान और होना चाहिए, और टूरिस्ट आना चाहिए, उसमें और विदेशी लोग का भी एडमिशन होना चाहिए। यह करने से होगा। हम जानते हैं कि इसमें टाइम लगेगा, अरे 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, आखिर अंत में 20 साल भी लगेगा, तो इसको करना होगा, बिहार का नाम रोशन करना ही होगा दोस्तों। यही मेरा मांग है आप सबसे कि इसको शेयर करना है। भले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो, लाइक करो नहीं करो, लेकिन इसको मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाना दोस्तों, ठीक ना। मैं इसके बाद कुछ हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो थे, जब कुमार गुप्त जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक ना।
यह नालंदा में था। यह 7th सेंचुरी की बात है। उस समय अब क्या हुआ कि कुछ साल बाद, ठीक ना, मतलब कि 1100 के आसपास की बात है दोस्तों, जब उस नालंदा यूनिवर्सिटी में आपका राहुल श्री भाद्रा जी प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो उस समय बख्तियार खिलजी आया, ठीक ना। और बख्तियार खिलजी पहला था जो कि अपने बिहार पे मतलब कि कब्जा कर लिया था दोस्तों। उस समय बहुत ही स्थिति हम लोग का खराब था, लेकिन शिक्षा में हम लोग बहुत ही संपूर्ण थे, लेकिन आज बहुत ही खराब हो गए हैं दोस्तों, ठीक ना। क्यों? ये सब राजनीतिक में हो जाता है दोस्तों, ये सब राजनीतिक में हो जाता है, कोई ध्यान नहीं देता है, कहता है अरे यही तो होता है भाई, तुम पढ़ लेगा तो भाई तुम देश को चलाने नहीं लगेगा, इसलिए सब हम लोग को गवार बनाना चाहता है, नेता हो चाहे कोई भी हो, ठीक ना। तो देखिएगा हम थोड़ा सा इस पे कहानी था कि जब बख्तियार खिलजी बिहार में आया था, तो उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी था, इसको बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गया था जो कोई भी ठीक नहीं होने वाला था। तो इसने कौन बख्तियार खिलजी ने किसको पकड़ा? तो राहुल श्री भाद्रा जी से पूछा, मतलब कि अपने आदमी को भेजकर पूछा कि मेरा एक रोग है, कौन ठीक कर देगा, ठीक ना। तो यह राहुल श्री भाद्रा जी बोले, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आपका प्रिंसिपल हुआ करते थे, आचार्य हुआ करते थे। आचार्य जी बोले कि हम ठीक कर देंगे तुम्हारे रोगों को, जो भी रोग होगा। तो इन्होंने बोले, मतलब बख्तियार खिलजी बोला कि मैं एक भी दवा नहीं लूंगा, तब भी तुमको ठीक करना है। तो हमारे आचार्य जी राहुल जी बोले कि जी हाँ, हम ठीक कर देंगे। अब क्या किए कि दवा लगा करके, कुरान में दवा लगा कर इसको दे दिए पढ़ने के लिए। ये बहुत ही मस्ती से पढ़ा। एक समय आया कि इसका रोग दूर हो गया। इस अचंभा में पड़ गया ससुरा, कौन? बख्तियार खिलजी। अरे ऐसे कैसे हो गया कि मेरा रोग दूर हो गया, ठीक ना। अपने आप पे ले लिया कि मौलवी के ऐसे पावर ही नहीं है। एक हिंदू में कैसे पावर हो सकता है भाई कि मेरा रोग ठीक कर देगा? इसको घमंड हो गया, ठीक ना, कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो अब क्या किया कि जाते वक्त उस यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी में इसने आग लगा दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि 90 लाख से ज्यादा किताब इसमें जल करके राख हो गया, जो आज तक उसका ना आता है ना पाता है। हालांकि बहुत लोग जो भी विदेशी थे लोग कुछ इसमें से किताब लेकर के चले गए, और हमारा भारत ऐसे ही रह गया। इसलिए कहा जाता है कि हमारे भारत संपूर्ण भारत था दोस्तों, हर क्षेत्र में, लेकिन इसी के जैसा लोग आया और लूटपाट करके लेके चला गया। लेकिन हम लोग चाहेंगे तो इसको फिर से रिन्यूअल किया जा सकता है। आपको काम का क्या है? शेयर करना है, बस शेयर करना है, और वहां तक पहुंचाना है जहां तक ये पहुंचना चाहिए दोस्तों। अब बता दें थोड़ा सा, उस समय जब नालंदा यूनिवर्सिटी था उसमें हर्षवर्धन जी, ठीक ना, कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी का आर्यभट्ट भी कभी प्रिंसिपल रहा करते थे, धर्मपाल जी, ठीक ना, नागार्जुन जी, ठीक ना, हेन तांग जी, पद्म संभारा जी, यह सब इसमें पढ़ा करते थे। यह ऐसा ही यूनिवर्सिटी नहीं था, यहाँ पे देश विदेश के लोग पढ़ा करते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? उस यूनिवर्सिटी के सिर्फ बचा है तो सिर्फ खंडहर बचा है, उसको फिर से रिन्यूअल का मांग किया जाए। हालांकि पहला मांग यही रहेगा कि हमारे सेशनों का जो सेशन पीछे उसको मिलाया जाए, उसका रिजल्ट दिया जाए, और आने वाले समय में वो चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, इस बिहार के जो धरोहर था नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको फिर से उजागर किया जाए, फिर से बनाया जाए। ऐसा ही मेरा मांग है। तो हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इसको वीडियो के शेयर कीजिएगा, और इतना शेयर कीजिएगा ताकि यह ऊपर लेवल जाए, ठीक ना, हर सरकार की ओर जाए। और ध्यान लाना है सरकार की नालंदा यूनिवर्सिटी को। हालांकि नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह बनाना, लेकिन उस तरह नहीं है, इसको शेयर ही करना होगा। हमें पहले की तरफ बनना है। हम नहीं जाएंगे विदेशों में, विदेशियों के आकर के यहाँ पे पढ़ना होगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा आसपास के लोगों को। किसको? हम ही लोग का रोजगार बढ़ेगा। तो हमें नहीं जाना है विदेशों में, हम ही को लाना है विदेशियों को, और बिहार में फिर से ऐसा यूनिवर्सिटी बनाना है ताकि फिर से हमारा नाम ऊंचा हो, हमारे बिहार का नाम ऊंचा हो, हमारा गांव का नाम रोशन हो, हमारा चिरांग गांव का नाम रोशन हो, हमारा डोरीगंज का नाम रोशन हो। ऐसा ही शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।